हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साइनाथ बिरादा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि अभी पता है क्लास 10th के बोर्ड्स आने वाले हैं, बोर्ड्स एग्जाम। तो उसके लिए बहुत स्टूडेंट्स को 90 अबव लाने होते हैं अच्छा कॉलेज मिलने के लिए। तो हम वही देखेंगे आज, आप 90% कैसे ला सकते हैं। देखिए, हम इस वीडियो में ना कोई ऐसा टाइम टेबल देखेंगे या ना कोई टाइम टेबल नहीं देखेंगे। टाइम टेबल आप को आपके हिसाब से बनाना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं है कौन सा बच्चे को कब टाइम मिलता है, कब उसका स्कूल रहता है, कब उसका कोचिंग रहता है, सब वो देखना पड़ता है। इसलिए टाइम टेबल हर एक बच्चे को खुद बनाना चाहिए। हम देखेंगे किस स्टेज पे आपको किस तरह का भी आगे प्रिपरेशन करना चाहिए आपके बोर्ड्स के लिए। तो पहला जो हम कैटेगरी देखेंगे उन बच्चों के लिए जिनका 90% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और सेकंड हम देखेंगे 50% सिलेबस जो कंप्लीट हुआ है। और थर्ड कैटेगरी सबसे क्रिटिकल वाली आएगी, जिसमें हम देखेंगे जिस स्टूडेंट्स का उसके पास कुछ एनालिसिस नहीं है, यानी कि उसका सिलेबस एक दो चैप्टर्स हुआ या नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आई होप कि इस कैटेगरी में कोई भी बच्चा ना हो। फिर भी अगर कोई बच्चा है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, कोई कोई हो सकता है किसी हेल्थ इश्यू की वजह से करे, हो सकता है, या फिर कोई बच्चा जो है शैतान वो भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ को फॉलो करें अगर उस कैटेगरी में है, या नहीं तो इन दो कैटेगरी में जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं इस स्टेज पे, तो ये दो। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे 90% सिलेबस जिन बच्चों का कंप्लीट है उनके लिए। बोर्ड्स तो अभी आसान है, जिनका 90% कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ी और मेहनत एंड यू विल गेट द रिजल्ट अबव 90%। तो सबसे पहले आपको, अगर आपका 90% सिलेबस कंप्लीट है, तो वो जो 10% आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है, वो 10% आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन किस तरीके से कंप्लीट करना है ये बहुत मैटर करता है। आपको कंप्लीट करना है वो सिलेबस वन शॉट लेक्चर्स देके। वन शॉट लेक्चर्स आपको बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पे, वो आपको देख लेने हैं। बट वन शॉट देखने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि वीडियो जो होनी चाहिए वो 50 मिनट्स के नीचे होनी चाहिए। आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे एक चैप्टर के लिए, वो 10% आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंटली चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना है। रिवाइज किस तरीके से करते रहना है हम आगे बताएंगे आपको। तो फर्स्ट सबसे प्रायोरिटी देनी है आपका, अगर 90% सिलेबस कंप्लीट है तो अभी 100 कर लेना। 100 करने के बाद उसको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है आपको पीवाईक्यूज के लिए। पीवाईक्यूज क्या होते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये एक ऐसी चीज है बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है बोर्ड एग्जाम के लिए ये पीवाईक्यूज। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पिछले 5-6 साल के बोर्ड पेपर्स ले लीजिए और उसको एनालाइज कर लीजिए कि देखिए उसमें देखिए कि उसमें कितने चैप्टर्स, कितने क्वेश्चंस रिपीटेड आपको मिलेंगे। तो रिपीट होते ही इसीलिए आपको वही क्वेश्चन। तो लॉजिक ऐसा है, अगर इतने सालों से वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो अगले साल भी उसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। तो इसीलिए आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेने हैं। प्रीवियस ईयर्स आपको कर लेने हैं। और चीज जो आपको करनी है वो है शॉर्ट नोट्स रिवीजन। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको हर एक चैप्टर की फ्रीक्वेंटली रिवीजन करनी पड़ती है। देखिए स्टडी कैसे होता है, आपको 70 या 80% आपको दे सकते हैं आपका प्रिपरेशन, यानी कि आपने जो लर्न किया है पूरे साल में या कभी भी आपने जो चैप्टर्स आपने लर्न किए हैं वो आपको लेकर जाएंगे 80% तक। उसके आगे जो 80 to 90 या फिर 100 या 99% तक जो जर्नी जानी है वो आपको लेके जाएंगे कांस्टेंट रिविजन। अगर आप रिवीजन करना छोड़ देंगे तो 90% आना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स आपको बनाए होंगे तो वो करिए, या फिर कहीं कहीं पे भी ऑनलाइन मिल जाएंगे। वो शॉर्ट नोट्स लीजिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहिए। उसके बाद आता है ईपीओ। हाँ, उससे एक पहली बात, ये टॉपिक वाइज रिवीजन ऐसा चीज है, अगर कोई पीवाईक्यू आपको ऐसा आया कि आपको जान पहचान में नहीं है, मतलब कोई डिफरेंट टॉपिक आ गया आपको पता नहीं है, तो वो टॉपिक आपको एनसीईआरटी में जाना है। और आपको आपने वो लर्न नहीं किया तो आपको एनसीईआरटी में जाना है। एनसीईआरटी में जाने के बाद वो टॉपिक को रीड करना है, या फिर उसके रिलेटेड आपको आपके टीचर्स से पूछ लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर यू शुड सॉल्व ऑफ एवरी सब्जेक्ट। इससे क्या होता है, आपको लिखने की आपकी स्पीड पता चलती है, आपका टाइम मैनेजमेंट पता चलता है, आपको कैसे लिखना है वो सब पता चलता है।
तो ये आपको जरूर लिखना सैंपल पेपर्स। आप ये आपका सब हो जाने के बाद 90% सिलेबस, शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यूज, ये सब होने के बाद आपको जितने भी दिन बचेंगे, हाँ हम एग्जाम होने वाला है 15 तारीख से शुरू होने वाला है एग्जाम, फेब में 15, किसी का 18, तो ये सब मैटर करता है। उसके बाद आपके जितने भी दिन बचेंगे उसको आपको मैनेज करके ये जो है दो मिनिमम आपको दिन के 2 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। और सैंपल पेपर कैसे सॉल्व करने हैं, टाइम लगा के सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं कि ले लिया कुछ पेपर हाथ में सॉल्व कर रहे, ये नहीं चलेगा। टाइम लगाना है, उस टाइम आपको उठना नहीं, क्योंकि बोर्ड्स में आपको कोई भी उठने नहीं देता। until and unless any emergency हो, बोर्ड में आपको कोई उठने नहीं मिलता, कोई भी डाउट्स पूछने नहीं मिलता। डाउट्स भी है तो आपको पूरा शांत होकर कोई भी बिना डिस्टरबेंस के आपको सैंपल पेपर्स लिखने हैं। ये 2 लिखने हैं 3-3 घंटे के 80 मार्क्स के सैंपल पेपर्स। आपको कौन से लेने हैं, ये भी बहुत जनों को सवाल रहता है। सैंपल पेपर्स आप कोई भी लीजिए, बोर्ड्स ने जो रिलीज किया है एक वो लीजिए, या फिर मैं जो रिकमेंड करता हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ओसवाल बुक्स के जो आते हैं, तो नॉन प्रमोशनल है, तो आपको लेना है तो ले सकते हैं, बट ओसवाल के सबसे बढ़िया होते हैं। मैं जो मानता हूँ, मैंने तो मेरे 10th में वही यूज़ किए थे। अगर आपके पास ओसवाल की पीवाईक्यू बुक भी है, क्वेश्चन बैंक, दैट इज वेल एंड गुड, उससे आप कीजिए, या फिर सैंपल पेपर्स लीजिए और वो सॉल्व कीजिए। हाँ, तो उसके बाद 2 मिनिमम करने हैं, या फिर 3 अगर आपसे हो रहे हैं, आपके दिन में अगर टाइम उतना बाकी है तो 3 कीजिए, या फिर 2 कीजिए। आज मैथ्स और साइंस कर लिया, कल एसएसटी कर लिया, उसके साथ फिर से साइंस कर लिया, या फिर उसके बाद में मैथ्स और इंग्लिश कर लिया, ऐसा लैंग्वेज के। तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 5 एटलीस्ट आपको सॉल्व होनी चाहिए बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले, हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो और ये जो सैंपल पेपर्स है आपको, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, और ये जो सैंपल पेपर्स है आपको चेक करवाने हैं। किससे चेक करेंगे, खुद नहीं चेक करना है, आपको टीचर्स को देने हैं। आपके जो भी टीचर्स है, स्कूल में है, कोचिंग में है, क्लासेस में है, एनीवेयर यू शुड गेट योर पेपर्स चेक बाय योर टीचर्स। एंड उसके हिसाब से जो गलतियां है वो टीचर्स बताएंगे, उस पर सुधार करने, एंड दिस स्टूडेंट्स विल गेट 90% अब गारंटी है। उसके बाद अगर आपने ये ईमानदारी से फॉलो किया, ये आपको ही मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये और ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू और सैंपल पेपर्स, इसको आप जरूर फॉलो कीजिए, जरूर कीजिए, और 90% के आगे लाइए। तो अब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स जिनका 50% सिलेबस हो गया। ये स्टूडेंट्स बहुत चिंतित होंगे, क्योंकि 50% सिलेबस हो गया है, इससे तो कुछ नहीं होगा, 50% आएगा, 50% लाके कुछ नहीं होगा, सही है ना। तो जोक्स अपार्ट, उसके आगे हम देखते हैं कंप्लीट। पहला पॉइंट आपका आएगा, जो आपके 50% जो आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, और 50% जो आपका सिलेबस बाकी है, उसके लिए जो बाकी है अभी उसको कंप्लीट करना है, और जो बाकी जो हुआ है उसको रिवाइज भी करते रहना है। ये पहली चीज है। तो कैसे कंप्लीट करना है, जो 50% जो चैप्टर्स रह गए आपको सेम ये जो चैप्टर्स है उनको 1 शॉट लेक्चर्स देके कंप्लीट करना है, और 1 शॉट लेक्चर्स होने चाहिए आपके 50 मिनट के अंदर के ही, वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप अपने खुद से बिना 1 शॉट लेक्चर्स देख के कर सकते हैं चैप्टर कंप्लीट, नोट्स पढ़ के या एनसीईआरटी पढ़ के, तो आप बहुत बेहतरीन है, वैसे कीजिए। या फिर जो बच्चे नहीं कर पाते खुद से, तो 1 शॉट लेक्चर देखिए, उसके बाद एक टाइम नोट्स आप पढ़ लीजिए। नोट्स अगर आपने बनाए हैं, अगर आपको किसी से मिले, आपके टीचर्स ने दिए है, ऑनलाइन लिए हैं, कहीं से भी लिए है, वो नोट्स आप एक बार जरूर पढ़िएगा उस चैप्टर का बारे में। अगर ये 1 शॉट आप लेक्चर नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, पर आपको कंप्लीट करना है लेक्चर 1 घंटे के अंदर, एक चैप्टर से देखिए, क्योंकि 10th में बहुत चैप्टर से, अगर आप एक दिन एक चैप्टर लिखोगे बैठोगे तो बोर्ड एग्जाम आने तक भी पूरे चैप्टर कंप्लीट नहीं होंगे 50%। इतने चैप्टर्स बोर्ड्स में, मैथ्स में 15, साइंस में 15, एसएसटी में तो 40 या कुछ ऐसे होते हैं, बहुत चैप्टर्स होते हैं। तो आपके पास लगभग 1.5 महीना बाकी है। 1.5 महीने में आप एक दिन में एक चैप्टर करेंगे, तो ये बाकी की नीचे की चीजें कब करेंगे। और 6 चैप्टर करने से कभी भी 90% नहीं आता, बाकी की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आप एक दिन में 1 घंटे में एक चैप्टर कर लीजिए कंप्लीट, 1 घंटे के अंदर अंदर, और उसके बाद आधा घंटा आपको 15 मिनट आपको नोट्स पढ़ने में लगाना है। दैट्स इट, चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए ईमानदारी से। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो आपने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, जो आपने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं,
उसके आपको पीवाईक्यूज पढ़ने हैं। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू पढ़ने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि अगर कुछ चैप्टर में छूट गया तो वो भी पता चल जाता है। तो पीवाईक्यूज करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीवाईक्यूज आप बहुत से जन पीवाईक्यूज देते हैं, बहुत मिल जाएंगे, बोर्ड्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं उससे आप लीजिए, डायरेक्टली वो सॉल्व कीजिए। ये हर बच्चे को लागू होता है कि जो पहले के जो पेपर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है तो वो सीधा सीधा आप लेके वही सॉल्व कर लीजिए। लेकिन पॉइंट फिर से वही आता है कि वो पूरा सॉल्व आपको टाइम करने नहीं बैठना है, इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व इसलिए नहीं करते क्योंकि वो पैटर्न फिर से बदल जाता है, फिर वो सिलेबस डिलीटेड होता है, वो सब चीजें आती है, इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से हमें बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है, तो आपको वही करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन नेक्स्ट स्टेप्स योर कम सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स यू शुड, जिन बच्चों का 50% सिलेबस इनकम्प्लीट है वो 3 पेपर्स तो उनको करना चाहिए, क्योंकि 50% सिलेबस करना, उसके बाद टाइम कम बचेगा। दिन के आपको अभी 3 करने पड़ेंगे। अगर साल भर अपने मजे लिए हैं, 10th स्टैंडर्ड के स्कूल लाइफ जी है, तो अभी मेहनत तो करनी पड़ेगी लास्ट के 2 महीने। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ सकते। अगर आप, बोर्ड प्रिपरेशन इज अबाउट लास्ट 3 मंथ्स, यू नो, लास्ट के 3 महीने में कोई भी बच्चा 90 अबो ला सकता है। जैसे मैंने कहा था, साल भर आप एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कीजिए, साथ में पढ़ाई कीजिए, और लास्ट के 3 महीने रगड़ के पढ़िए, 90% ऑफ योर। देन सैंपल पेपर्स 3 ईच सब्जेक्ट, टाइम लगा के वैसे ही करना है जैसे पहले बताया, टाइम लगाना है, पेपर चेक करवाने हैं। अगर जो टॉपिक नहीं आया आपको, जो टॉपिक नहीं आया, जो क्वेश्चंस नहीं आए, उन टॉपिक को आपको जाके रिवाइज करना है और वो क्वेश्चंस लर्न कर लेने हैं या समझ के दे लेना है। तो अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली कैटेगरी। भाई साहब, ये कैटेगरी तो बहुत लाजवाब वाली है भाई। ये लाजवाब इसलिए है, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बचना चाहिए, आप ये वीडियो देखने में अपना टाइम ना घलवाए, इसीलिए मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ। और जिधर जिधर मैं स्लो बोल रहा हूँ, उधर उधर आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा वीडियो का। हाँ, तो आते हैं अभी। ये जो स्टूडेंट्स है जिनके पास कोई डाटा नहीं, जिनका कोई पोर्शन कंप्लीट नहीं है, जिनको कुछ भी मतलब आइडिया ही नहीं है कि कैसे जाए बोर्ड में, जिनको लग रहा है कि अभी हमारा तो गया, नहीं गया बेटा, मैं हूं ना। देखो, सबसे पहले आपको सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स, सबसे ज्यादा वेटेज वाले, सबसे ज्यादा जो ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उसमें, वो लेने हैं चैप्टर्स, पिक करने हैं। वो कैसे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें कौन सा चैप्टर को ज्यादा महत्व दिया है, या फिर उसके लिए भी हम, आप कमेंट कीजिए, उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगला वीडियो शायद उसी पे होगा, हर सब्जेक्ट के लिए हर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, या फिर मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। हाँ, शॉर्ट्स में डाल देंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए, लॉन्ग वीडियो की जरूरत नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। और इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा वो शॉर्ट्स का, फिर कमेंट बॉक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होंगे इस चीज के। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको उठाने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हर सब्जेक्ट में से एटलीस्ट 5 चैप्टर्स आप ले लीजिए। 5 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, अगेन वन शॉट से। अगर आप वन शॉट से कर सकते हैं तो वन शॉट से करिए, या फिर आप अगर आप रीड करके, एनसीईआरटी पढ़ के, नोट्स पढ़ के अगर आप कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। या फिर अगर आप उसके कैपेबल नहीं है तो वन शॉट देख के लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, अगेन बिलो 50 मिनट्स जो है लेक्चर होना चाहिए। देन जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसका आपको करना है शॉर्ट नोट से शॉर्ट नोट से उसका सिर्फ आइडिया ले लेना है, उस चैप्टर में क्या क्या दिया है, उसमें क्या पूछा जा सकता है, एंड फिर ये नोट्स पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा उस चैप्टर में क्या है। देन वो आइडिया क्लियर होगा आपका पीवाईक्यू से, उस चैप्टर से कुछ आ रहा है या भी नहीं। इन चैप्टर से तो आएगा इंपॉर्टेंट जो है, उन चैप्टर से तो पक्का आएगा, उन चैप्टर से। और जो नहीं, जो कम इम्पोर्टेंट है उनसे क्या आएगा वो हमें पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर लीजिए, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आइडिया आपको बहुत अच्छे से मिलता है, इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होते हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो लास्ट चीज आती है, एटलीस्ट वन क्वेश्चन सैंपल पेपर यू शुड सॉल्व ऑफ ईच सब्जेक्ट। आपके पास अभी टाइम ही नहीं बचेगा, आप इतना करोगे 1.5 महीने में, चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, नोट्स पढ़ोगे, फिर पीवाईक्यूज करोगे, तो इसके लिए
एक सैंपल पेपर ये आपको बहुत फास्ट करने का पड़ेगा, बहुत डेडिकेटेडली करना पड़ेगा, नो टाइम पास, नो नथिंग, सिर्फ खाना खाने को उठना है इन बच्चों के लिए। थोड़ी सी आप आधा घंटा कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए खाना खाने के बाद या रात को, फिर नहीं तो आपको बहुत डेडिकेटेडली करना पड़ेगा अगर आपको 90% डालें विदाउट एनी। हाँ, ये 90% के लिए ही है, यू कैन गेट। बोर्ड्स ऐसी कोई बहुत तूफान वाली एग्जाम ना होती, एडवांस एडवांस जो 1.5 घंटे 1.5 महीने में, अभी 1.5 महीने में होगी बेटा। हिम्मत मत हारना, डेडिकेटेडली पढ़ लेना। सैंपल पेपर एक तो एक सॉल्व करना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा कौन से पेपर का आपको स्पीड कितनी रखनी है, हैंडराइटिंग कैसे रखनी है। हैंडराइटिंग इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, बस आपकी हैंडराइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, मार्क्स नहीं जाएंगे आपके। अगर आप कुछ भी डॉक्टर जैसे हैंडराइटिंग निकालोगे तो ऑफकोर्स आपके मार्क्स जाएंगे। बस आपको इसका ध्यान रखना है कि सामने वाले को पढ़ने आना चाहिए आपकी हैंडराइटिंग अच्छे से। तो और सिर्फ आपको हर एक क्वेश्चन के बाद लाइन छोड़िए, बस प्रेजेंटेबल रखिए एंड यू आर ऑल सेट टू गेट 90% इन द बोर्ड्स। सो आई होप आपको ये सब क्लियर होंगी, और ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको मिल जाएंगे ये आपके 90%, जिनका सपना है, जिनका अच्छे कॉलेज चाहिए, 90% मिलेंगे। सो आई होप आप सबको ये आइडियाज ये पसंद आए होंगे, और अगर आप उसको एनालाइज करिए जो जो मैंने बताया, आपके टीचर से भी पूछिए, अगर आप करते हैं ऐसा तो बहुत अच्छा है, 90% मिलेंगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो चलिए करिए फॉलो, पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छा लगा, आइडिया अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और मज़ेदार और इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ना।